हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोशन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड की कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ झारखंड। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेबस को देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था झारखंड में वन्य अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो हमने कंप्लीट किया था, आपने पढ़ा होगा। और आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड में कृषि। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछले जो वीडियोस होंगे उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि जो झारखंड का जो क्षेत्र है वो कैसा है, पठारी है। यहाँ का इलाका कैसा है, तो वो मोस्टली कैसा है, पठारी है। तो पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो है वो बहुत ही कम है। कृषि योग्य भूमि क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि झारखंड के 23% भाग पे क्या होता है, तो कृषि की जाती है। 23% भाग पे क्या की जाती है, तो कृषि की जाती है। ठीक है, कृषि की जाती है 23% भाग पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे पठारी क्षेत्र है, तो पठारी जो क्षेत्र होगा वहाँ पे आप ना तो कुआं मतलब ढंग से खोद सकते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़े कि आपका जहाँ पे आपने कुआं खोदा वहाँ पे पानी निकलेगा ही, या तो फिर जो डीप बोरिंग होता है, जो चापानल होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वहां से भी पानी निकलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, तो सिंचाई का भी एक प्रॉब्लम है। सिंचाई की भी सुविधा तो ढंग से होती नहीं है, सिंचाई की जो सुविधा है वो भी ढंग से नहीं है। ठीक है, तो आखिर अगर कृषि की भी जाती है 23% भाग पे, तो आखिर की कैसे जाती है, तो यहाँ की जो कृषि है वो आखिर डिपेंड किस में होगी, तो ये वर्षा पे आधारित होती है। यानी कि वर्षा पर निर्भर होती है कृषि जो है, वो किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर। किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि देखिए इतना तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी तो आखिर खेती तो किया ही जाता है। तो झारखंड के 38 लाख हेक्टेयर भूमि पे क्या होता है, तो कृषि किया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया, क्या परसेंटेज में बताया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि झारखंड के 38 लाख मतलब 23% क्या है, ये भूभाग जो है वो कृषि करने योग्य है। ठीक है, सॉरी, ये जो 23% भाग जो है वहां पे कृषि किया जाता है, और 38 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो कृषि करने योग्य है। ठीक है, झारखंड के 38 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर भूमि जो है वो क्या है, तो कृषि, यहाँ पे कृषि कार्य संभव हो सकता है। क्या हो सकता है, कृषि कार्य संभव हो सकता है। ये जो झारखंड का जो 38 लाख हेक्टेयर भूमि है जहाँ पे कृषि कार्य संभव हो सकता है, वह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 47.69% है। कितना है ये, 47.69%। ठीक है, यानी कि इतना क्षेत्र तो है, कृषि कार्य संभव हो सकता है, कृषि किया जा सकता है, लेकिन कितना प्रतिशत पे किया जाता है, 23% भाग पे। ठीक है, बाकी तो आखिर बंजर पड़ा होगा। ऐसा तो नहीं ना है कि हर जो भूमि जहाँ पे है, हर क्षेत्र पे क्या हो सकता है कि कृषि हो सकता है, कहीं पे बंजर पड़ा होगा, हो सकता है उसकी उपजाऊ क्षमता नहीं होगी। ठीक ठीक है, तो ये जो 38 लाख हेक्टेयर भूमि है वो कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, यानी कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का, तो 47.69%। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि झारखंड में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें प्रमुख फसलें क्या क्या हैं, प्रमुख जो फसल है वो क्या क्या है। ठीक है, तो प्रमुख फसलों में आप देखिएगा यहाँ पे कि आपको धान जो है वो अत्यधिक देखने को मिलेगा, धान या चावल। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है, मक्का, वही जो भुट्टा रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, तो गेहूं। ये जो धान है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि यह झारखंड की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, मक्का सेकेंड नंबर पे आता है, और गेहूं जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। इतना समझ में आ गया। अभी इसे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो प्रमुख जो फसलें हैं इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये जानिए कि झारखंड का अगर पूछा जाए कि सर्वप्रमुख जो फसल है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना कौन सा, धान याद रखना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो मक्का। ठीक है, आगे हम अभी और भी बात करेंगे इसके बारे में। पहले हम देख लेते हैं क्या कि ऋतु के आधार पर फसलों का विभाजन। तो देखिए यहाँ पे दो विभाजन किया गया है, क्या क्या, एक खरीफ फसल और एक है क्या, रबी फसल। पहला कौन सा है, खरीफ फसल, और दूसरा कौन सा है, रबी फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल को बोने का टाइम क्या है, यानी कि इसे बोया कब जाता है, तो इसे बोया जाता है जून जुलाई में।
कब बोया जाता है? जून जुलाई में, ठीक है। और इसकी कटाई कब की जाती है? इस फसल की कटाई कब की जाती है? तो सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। जो खरीफ फसल है उसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो धान, मक्का, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली। मूंग, अरे क्या हो गया, मूंगफली, ठीक है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली, ठीक है। इतना याद आया। इसको जो बोने का टाइम है कब है? जून जुलाई का। कटाई कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रबी फसल की। तो इसे रबी फसल को जो है इसे और कौन से नाम से जाना जाता है? तो बैसाखी फसल के नाम से जाना जाता है। बैसाखी फसल के नाम से जाना जाता है। इसका और एक नाम है क्या? तो इसे कहा जाता है ठंडे मौसम की फसल। ठंडे मौसम की, ठंडे मौसम की फसल कहा जाता है, ठीक है। इसको बोने का टाइम कब का है, यानी कि कब बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में। कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। इसकी कटाई कब की जाती है? इसकी कटाई जो है वो मार्च में की जाती है। कब की जाती है इसकी कटाई? इसकी कटाई मार्च में की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर फसलों की बात करें तो इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूं, गेहूं, जौ, चना और तिलहन, और तिलहन, ठीक है। बोया कब जाता है इसे? अक्टूबर नवंबर में। इसे और कौन से नामों से जाना जाता है? तो बैसाखी फसल और ठंडे मौसम की फसल, ठीक है। इसकी कटाई कब की जाती है? तो मार्च में। उसके बाद जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन से हैं? तो गेहूं, जौ, चना और तिलहन। अब इसे हम क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट देख लेंगे, ठीक है, यानी अलग अलग इसे हम पढ़ लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल में मैंने आपको बताया क्या कि इसको जो बोने का टाइम है वो कब का है? इसे बोया कब जाता है? जून जुलाई में। कब बोया जाता है? जून जुलाई में, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट जरा रुक जाइएगा। चलिए, इसे बोया कब जाता है? जून जुलाई में, ठीक है। उसके बाद इसकी कटाई कब की जाती है? इसकी कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। देखिए यही जो खरीफ फसल है इसका मैंने आपको अभी प्रमुख फसलों का बात तो मैंने किया था अभी कि इसकी जो प्रमुख फसलें वो कौन कौन सी हैं? प्रमुख फसलें वो कौन कौन सी हैं? तो धान, मक्का, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली, मूंगफली, ठीक है। प्रमुख फसलों का तो हमने बात किया। ये जो खरीफ फसल है इसे दो भागों में बांटा जाता है। जो खरीफ फसल है इसे दो भागों में बांटा जाता है। क्या क्या? तो एक बांटा जाता है भदई और दूसरा क्या? तो दूसरा होता है अगहनी। दूसरा कौन सा? अगहनी। भदई फसल का मतलब क्या कि इसे बोया कब जाएगा? तो इसे बोने का टाइम कब होता है? बोया कब जाता है इसे? तो बैसाख में। बैसाख या तो फिर बैसाख और जेठ भी कह सकते हैं। एक मिनट, बैसाख या जेठ भी कह सकते हैं, या फिर जैसे ये नहीं समझ में आता तो आप लिख लीजिए मई जून। एक मिनट, मई और जून। यहाँ पे शायद किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसे मिटा के यहाँ पे लिख देती हूँ कि खरीफ फसल को ही दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। खरीफ फसल को दो भागों में बांटा जाता है, किसे? भदई फसल और एक अगहनी फसल, ऐसे समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए इसे बोया कब जाता है? बैसाख में, बैसाख जेठ में, मई जून के टाइम पे, ठीक है। और इसे काटा कब जाता है? इसे काटा कब गया? तो अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में इसे काटा कब गया? अगस्त सितंबर में, ठीक है।
उसके बाद अगहनी, अगहनी का मतलब हो जाता है जो अगहन के टाइम पे क्या किया जाएगा, तो उसे काटा जाता है, ठीक है। तो जो ठंडी की जो मौसम होती है ना उस समय पे इसे बोया कब जाएगा, बोया जाता है इसे कब, जून के टाइम में। यानी कि लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्या कि हिंदी वाला जो महीना रहता है उसे क्या कहते हैं, जेठ आषाढ़ लिख लीजिए, जेठ और आषाढ़। कभी कभी क्या होता है कि जो जेएसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको कभी कभी ये हिंदी वाला मंथ दे देता है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता है ये सब सारी चीजें। इसे काटा कब जाएगा, तो इसे काटा जाता है दिसंबर में। वही ठंडी के मौसम में इसे क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, अगहन लिख सकते हैं, ठीक है। इसे काटा कब जाता है, दिसंबर में। जो हिंदी का जो मंथ होता है वो क्या होता है, अगहन, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं इसे कुछ डेटा में। तो देखिए आप यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि बुक में जो आर्थिक सर्वेक्षण जो दिया रहता है वो 20-21 का दिया रहेगा, या तो कहीं पे रहेगा 21-22 का, तो समथिंग अभी तो 20-21 का है किसी किसी बुक में आपको मिलेगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है मैंने 2022-23 तक का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि धान जो है, धान वो झारखंड की क्या है, सर्व प्रमुख फसल है, जिसे क्या कहते हैं, पेडी। और मेज, मेज जो है मक्का, ठीक है। तो पेडी, पेडी देखिए यहाँ पे कि जो ऑरेंज वाला है वो किसको शो कर रहा है, पेडी को, और जो येलो वाला है वो किसको शो कर रहा है, तो मेज को, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि 2021-22 में इसका उत्पादन कितना था, इन 1000 टन, ठीक है। 2021-22 में जो इसका उत्पादन है वो कितना था, इन 1000 टन में। तो जो धान है उसका उत्पादन कितना था, तो 5365.17, कितना था, 5365.17, जो अभी घट के कितना हो गया, तो 1832.21। ये 2022-23 की बात है। अगर मेज की बात करें तो ये कितना है, 606.43 पहले था 2021-22 के समय, और अभी घट के कितना हो गया, तो 435.87, ठीक है। ये जो डाटा है आपको रेयर केस में कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन अभी जो हमने पढ़ाया है तो आप हमारे पीडीएफ, जो ये पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा, आप वहां से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो पिछला जो ईयर है ये सब आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस 21-22, 22-23 का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वहां पे तो था पेडी और मेज का था, यहाँ पे और भी आपको चीजें मिल जाएंगी जैसे ऑयल सीड्स, ये सब मिल जाएंगे। अगर बात किया जाए कि जो टोटल जो खरीफ फसल है, ऑल खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि कितना बढ़ोतरी हुआ है, कितना घटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि 21-22 के टाइम पे ये कितना था, तो ये किसमें है आपका, केजी पर हेक्टेयर में, ठीक है। यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम का जो है उत्पादन हो रहा है, ठीक है, केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 2021-22 में वो कितना था, तो 2551.54, कितना था ये, 2551.54, जो अभी घट के कितना हो गया है, तो 1851.96, कितना हो गया है, 1851.96। ये जो डेटा है इसे याद रखिएगा, बाकी आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो आगे जो है वो कौन सा है, रबी फसल, कौन सा है, रबी फसल। तो रबी फसल को मैंने आपको बताया था क्या कि इसे ठंडे मौसम की फसल कहा जाता है, ठंडे मौसम की फसल कहा जाता है, या इसे क्या कह सकते हैं, तो बैसाखी फसल भी कहा जाता है, वैसाखी फसल भी कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसे बोया कब जाता है, बोया कब जाता है, अक्टूबर नवंबर में। कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और इसकी कटाई कब की जाती है, मार्च में। कटाई कब की जाती है, मार्च में। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी हैं, प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया क्या, गेहूं, ठीक है, गेहूं, जौ और चना। गेहूं, जौ और चना। आप लोगों में कोई जो खेती ये सब करते होंगे, आप लोग देखते होंगे क्या कि गेहूं खेती के लिए जो है वो अत्यधिक पानी की जरूरत होती है कि नहीं।
तो यह जो गेहूं और जौ ये सब है, ये उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पे क्या हो, तो सिंचाई की सुविधा हो, जहाँ पे क्या हो, सिंचाई की सुविधा हो, ठीक है, या वो जो क्षेत्र है वो सिंचाई साधनों से क्या हो, युक्त हो, ठीक है, यानी कह सकते हैं जहाँ सिंचाई सुविधा हो। इतना बात समझ में आया। चलिए अब इसका भी हम कुछ डाटा देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो रबी फसल है उसमें से क्या क्या है, तो मेज। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जो मक्का है उसमें देखिएगा कभी कभी आपको जो ये बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम तो जनरली आपको मिलेगा ही मक्का, ठंडे के मौसम में भी मिलती है कि नहीं। तो ये जो है मक्का वो रबी फसल भी है और खरीफ फसल, यानी कि ये दोनों जहाँ पे मतलब जिस क्षेत्र में ये उगाया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में बारिश के मौसम में उगाया जाता है, कहीं पे ठंडे के मौसम में उगाया जाता है, तो मिलता तो हम लोग को दोनों टाइम पे तो मिल ही जाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो मक्का जो है वो रबी और खरीफ फसल दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद दालें, ऑयल सीड्स वही जिसे कहा जाता है तिलहन, ठीक है, जिसे तेल निकाला जाता है। उसके बाद वीट तो समझ में सभी को आता है। तो देखिए मैंने वहां पे आपको बताया था, वहां आपको डेटा दिया था 2022-23 का, लेकिन जब वही डेटा जब मैंने इसमें देखा तो बस मुझे यही मिला 2021-22 का ही डेटा मुझे मिला, ठीक है। तो जैसे ही अगर वो आ जाता है तो मैं आपको ये बता दूंगी 2022-23 का भी, ठीक है। अभी आपको यही पढ़ना, आपको यही मिलेगा, ठीक है, इसलिए खोजने से कुछ फायदा भी नहीं है ज़्यादा। तो बात करते हैं हम किसकी, 2020-21 की। 2020-21 में देखिए जो वीट है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि जो ब्लू वाला है वो क्या है, वीट है, जो ऑरेंज कलर का है वो क्या है, ऑरेंज ब्राउन में है, ठीक है, वो जो है वो पल्स है, ठीक है, दाल, और वो जो है वो क्या है, ऑयल सीड्स, और ये M4 क्या है, मेज। तो देखिएगा यहाँ पे वीट जो है, यहाँ आप अच्छा इससे नहीं समझिएगा ना, मैं आपको इससे समझा देती हूँ। यहाँ पे बस जानिए क्या कि ये जो डेटा जो दिया हुआ है वो क्या है, देखिए कहीं कहीं पे आपका घटा है, कहीं कहीं बढ़ा है, थोड़ा मोड़ा क्या है, देखिए ये देखिए, फिर यहाँ पे देखिए ये सब क्या है आपका। अच्छा इससे नहीं समझिएगा तो मैं इसे समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि 2020-21 में क्या है ना, जो वीट है, ठीक है, वीट का जो उत्पादन हुआ है पर हेक्टेयर में वो कितना हुआ, 2247। कितना हुआ है, 2247। और अगर 2021-22 की बात करें तो उत्पादन कितना हुआ, 2282। कितना हुआ, 2282, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बढ़ गया है, ठीक है। दालों की बात करें तो ये कितना था पहले, 4089, और अभी ये कितना, मतलब 2021-22 के अनुसार ये कितना है, तो 3853, यानी कि ये घट गया है। तो इसी तरह से आप ऑयल सीड्स और मेज को भी देख सकते हैं, ठीक है। मेज में क्या हुआ, इसमें बढ़ोतरी हुआ है, जबकि दाल में क्या हो गया, घट गया है। तो टोटल रबी क्रॉप्स की बात करें तो देखिए 2020 और 21 में जो उत्पादन हुआ था वो कितना था, तो 1245.39, 1242 या 1245, सॉरी 1245.39, ठीक है। और यहाँ जो 2021-22 में है वो कितना है, तो 1227.30, कितना है, 1227.30। अब इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये जो डाटा है आपको बहुत ही फिर मेहनत से ही खोजना पड़ेगा, ठीक है, और खोज के उसके बाद ही लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको बना बनाया मिल रहा है। जो टोटल जो रबी क्रॉप्स है वो कितना है, 1245.39, कब था, 2020-21 के टाइम पे। और अभी जो आपको मतलब 2021-22 के अनुसार मिल रहा है वो कितना है, तो 1227.30, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं किसमें, देखिए ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया ना, अगर ये नहीं समझ में आए तो आप यहाँ देख सकते हैं इसे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, जायद फसल, ठीक है। जायद फसल को गर्मा फसल भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं इसे, गर्मा फसल भी कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही छोटे मौसम की फसल है, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए होता नहीं है,
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये छोटे छोटे मौसम की छोटे मौसम की फसल है। ठीक है, देखिए इस फसल की खेती जो है वो ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ पे क्या सिंचाई सुविधा हो, जहाँ पे क्या हो, सिंचाई सुविधा हो। ठीक है, या कह सकते हैं जहाँ की जो भूमि हो वो कैसी हो, तो आर्द्र भूमि हो, जहाँ की भूमि कैसी हो, आर्द्र भूमि हो। ठीक है, और बेसिकली जो है इस तरह का जो फसल है वो, या तो फिर जैसे ये जो फसल उगाया जाता है उसमें आपकी जो है वो हरी सब्जियां आती हैं। क्या आती है, हरी सब्जियां। ठीक है, यानी कि जो आर्द्र भूमि होगा वहां पे पानी अच्छा मिलते रहेगा तो वो तो सब्जियां अच्छी ही होंगी। ठीक है, तो मोस्टली जो है यहाँ पे कैसी सब्जी उगाई जाती है, हरी सब्जियां। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, तो झारखंड की प्रमुख फसलों में। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि जो फसलें मैंने आपको बताया था कि जो धान है वो क्या सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है, कहाँ, झारखंड की। फिर दूसरे नंबर पे मक्का आती है, तो इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले धान की। तो ये धान जो है वो झारखंड की क्या है, सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है, सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है, सिंहभूम, रांची, सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका में। ठीक है, ये जो चारों जो जिले हैं वो क्या करते हैं, तो राज्य के 50% धान की उत्पादन करते हैं, ये चारों मिल के। झारखंड के 50% धान की उत्पादन करते हैं ये तीनों चारों जिले मिलके। ठीक है, 50% धान की उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं मक्का की ओर। तो मक्का जो है वो झारखंड की क्या है, ये दूसरी खाद्यान्न फसल है, दूसरी सर्वप्रमुख बोल सकते हैं, दूसरी प्रमुख, दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल। ठीक है, ये कौन कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो पलामू, पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह और साहेबगंज। कहाँ कहाँ, पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह और साहेबगंज। मक्का के उत्पादन में पलामू जो है वो प्रथम स्थान में है, प्रथम स्थान है मक्का के उत्पादन में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे गेहूं की ओर। तो गेहूं जो है वो क्या है, तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल, तीसरा प्रमुख खाद्यान्न, तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल। ठीक है, कौन कौन से जिलों में, पलामू, हजारीबाग और गोड्डा, पलामू, हजारीबाग और गोड्डा। तो पलामू जो है वो गेहूं उत्पादन में क्या है, तो ये प्रथम स्थान में है, प्रथम स्थान में। ठीक है, पलामू जो है वो गेहूं उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान में। अब हम बात करते हैं गन्ने की। तो गन्ना कौन कौन से जिलों में उगाया जाता है, तो हजारीबाग, हजारीबाग, पलामू, हजारीबाग, पलामू, दुमका और गोड्डा। देखिए इतने सारे जो नाम आ रहे हैं आप उसमें से मेनली केवल एक फर्स्ट वाला याद रखिएगा। ठीक है, केवल आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। आगे जो है वो कौन सा है, मड़ुआ। तो मड़ुआ बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि अब बहुत ही रेयर केस में ये सब मिलता है। ठीक है, और मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा ये सब महंगा होता है। मड़ुआ कहाँ कहाँ पे पाया जाता है या कहाँ कहाँ उगाया जाता है, रांची, हजारीबाग, रांची, हजारीबाग और गिरिडीह, रांची, हजारीबाग और गिरिडीह। जो वो कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में उगाया जाता है, पलामू, कौन कौन से जिलों में, पलामू, साहेबगंज, पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग, हजारीबाग
और सिंहभूम जो है वो कहाँ पे उगाया जाता है? पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग और सिंहभूम। ज्वार बाजरा कहाँ कहाँ उगाया जाएगा? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना। कहाँ पर? संथाल परगना में। ठीक है। दाल और तिलहन कहाँ पे उगाए जाएंगे? तो ये सर्वाधिक कहाँ पे उगाए जाते हैं? पलामू में। पलामू में सर्वाधिक उत्पादन, पलामू में सर्वाधिक उत्पादन किसका? तो दलहन और तिलहन का, यानी कि जो दाल वाले जो प्रोडक्ट हैं वो सब, और जिससे तेल ये सब निकाला जाता है। ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसके? तो झारखंड में कृषि प्रदेश। ठीक है, झारखंड में कृषि प्रदेश। तो देखिए पहले इसका हम क्या करते हैं? पहले डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको वो समझ में आएगा। यह जो क्षेत्र है मैंने आपको बताया था कि ये उत्तरी कोयल जो बेसिन है, तो ये कौन सा प्रदेश है? ये उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि साहेबगंज का जो क्षेत्र है वहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। यह जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? उत्तर पूर्वी सीमांत, उत्तर पूर्वी सीमांत, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ थोड़ा सा और आगे हम चले आते हैं तो ये एरिया किसका है? राजमहल पहाड़ी का, राजमहल पहाड़ी का। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एरिया जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, ये रहा हमारा हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार कृषि प्रदेश। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था वो कौन सा बताया था? दामोदर नदी घाटी। ठीक है, वही ना क्षेत्र बताया था। तो यहाँ से हम ले लेते हैं थोड़ा भाग। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा ये? तो दामोदर नदी घाटी प्रदेश, दामोदर नदी घाटी प्रदेश। यहीं पे ना मैंने बताया था आपको कि जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ एरिया जो है हम घेर लेते हैं। देखिए यहाँ का कुछ एरिया रांची का भी भाग आएगा। ठीक है। तो ये रांची पठार प्रदेश है। कौन सा है? रांची पठार, रांची पठार प्रदेश। कौन सा भाग है ये? रांची पठार प्रदेश। ये जो भाग है यहाँ वाला, ये चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान। ठीक है। और ये रहा कौन सा? तो निचली स्वर्ण रेखा, निचली स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश, निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश। ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या क्या उगाया जाता है। जो उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश है यहाँ पे क्या उगाया जाता है? तो धान। बेसिकली क्या उगाया जाएगा यहाँ पे? धान। ठीक है। ये जो हजारीबाग पठार जो कृषि क्षेत्र है, यहाँ तो आखिर पठारी एरिया है, तो ज्यादा तो यहाँ पे कृषि कार्य होगा नहीं। तो यहाँ पे जो कृषि कार्य है उसका सीमित विकास हुआ है, कृषि कार्य का सीमित विकास हुआ है। ठीक है। उसके बाद राजमहल पहाड़ी, तो यहाँ पे भी किसकी उत्पादन होती है? धान की। उसके बाद उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, तो यहाँ से जो गंगा नदी बहती है, मैंने आपको बताया था नदियां जो अपने साथ वो क्या लाती हैं? तो निक्षेप लाती हैं, जो जलोढ़ लाती हैं, जलोढ़ मृदा वो क्या होता है? उपजाऊ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि कृषि की दृष्टि से, इसका ना कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक मिनट जरा इसको, कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र, कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र, विकसित क्षेत्र। इस क्षेत्र में सीमित विकास हुआ है और ये विकसित क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद दामोदर नदी घाटी प्रदेश की बात करते हैं।
तो यहाँ पे भी क्या उगाया जाता है, धान और मक्का। क्या उगाया जाता है, धान और मक्का। जो निचली स्वर्ण रेखा नदी घाटी है, यहाँ पे भी क्या उगाया जाता है, धान। ये जो चाईबासा का मैदान है, यह जो क्षेत्र है वो कैसा है, तो ये धात्विक गुणों से क्या है, तो युक्त है, धात्विक गुणों से युक्त। ठीक है। उसके बाद रांची पठार प्रदेश, तो यहाँ पे कैसी मतलब कौन से जो फसल है वो उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो मोस्टली वो क्या उगाया जाते हैं, तो नगदी फसल। जो नगदी फसल होते हैं वो सब्जियों के रूप में होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्जियों के रूप में नगदी फसल उगाए जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड ये जो था ये हमारा आज लास्ट था। ठीक है, यानी कि झारखंड की जो कृषि है वो क्या हो सकी, वो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो झारखंड की जो कृषि है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो सिंचाई प्रणाली पढ़ेंगे। चलिए तब फिर हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।